प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, हिंदी में प्रश्नोत्तर, कहानी, निबंध, पत्र लेखन, तो तमाम चीज़ें आती हैं सेक्शन वाइज। तो आज जो है परिश्रम का फल कहानी पर चर्चा करते हैं, तो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। परिश्रम का फल, परिश्रम यानी मेहनत का फल, मेहनत का परिणाम अच्छा ही आता है। तो कहानी की रूपरेखा है, एक बूढ़ा किसान। एक बूढ़ा किसान, तीन आलसी लड़के। किसान का लड़कों को बुलाना। अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। किसान की मृत्यु। लड़कों का सारा खेत खोद डालना। वर्षा, अच्छी फसल। लड़कों को हर साल खजाना मिलना। बोध, बोध यानी सीख। एक गांव था, उसमें हरि राम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके तीन लड़के थे। वे बड़े आलसी थे और कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान को उनके लिए बहुत चिंता होती थी। किसान को चिंता क्यों होती थी? क्योंकि लड़के आलसी थे, काम नहीं करना चाहते थे। तो हर पेरेंट्स सोचता है कि मेरा लड़का अपना कर्तव्य समझे और अपनी जिम्मेदारी समझे, जीवन में कुछ बड़ा कार्य करे। तो यही सोच जो है बूढ़े किसान में भी थी। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने उनसे कहा, हमारे खेत में बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। बच्चों, कही हुई बात जो है इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। उसने कहा, किसने ने? बूढ़े किसान ने कहा कि हमारे खेत में बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम खेत खोद कर उसे निकाल लेना। थोड़े ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। जैसे उसने, किसान ने जो है लड़कों को बता दिया कि खेत में खजाना जो है और उसे आपको निकालना है। तीनों लड़कों ने लालच में आकर सारा खेत खोद डाला, लेकिन उसमें से कुछ भी ना निकला। लड़के तो आलसी थे, लेकिन सोना खजाना पाने के लिए उन्होंने पूरे खेत को जो है खोद डाला। कुछ दिनों बाद खूब वर्षा हुई। तीनों लड़कों ने खेत में बुआई की। उस वर्ष खूब अच्छी फसल हुई। अब तीनों लड़के प्रतिवर्ष एक साथ मिलकर खेती करने लगे। हर साल उन्हें फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। लड़के आलसी थे, खेती नहीं करते थे। लालचवश उन्होंने खजाना पाने के लिए एक साल खेती किया। फिर हर वर्ष जो है बच्चे, तीनों लड़के आपस में मिलजुल कर खेती करना प्रारंभ कर दिए। और हर साल उन्हें जो है फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। वे अपने पिता की बात अब समझ गए। उनके पिता की जो सोच थी, जो नज़रिया था, लड़कों के समझ में आ गया
सच है परिश्रम सबसे बड़ा खजाना है। देखो बच्चों, मेहनत जो है, परिश्रम जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल, उसका परिणाम जरूर मिलता है। तो होमवर्क में परिश्रम का फल फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। थैंक यू।